ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कराची के इलाके डिफेंस में वाक़े फ्लैट में लूट मार करने वाले 5 डाकू मुकाबले के बाद गिरफ्तार और 4 फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से असला, लूटी हुई रकम और जाली करेंसी बरामद कर ली गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद कमर्शियल में 2 गाड़ियों में सवार 10 मुल्जिमान ने रिहायशी बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद लूट मार की। 4 डाकू एक फ्लैट से लैपटॉप, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए, जबकि दीगर 5 मुल्जिमान ने फ्लैट में दाखिल होने के बाद खवातीन से बदतमीजी की और 70,000 रुपये कैश, मोबाइल फोन्स और जेवरात छीन लिए। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी ने रिहायशी इमारत को घेरे में लेने के बाद रहमान बलोच समेत 5 डाकुओं को गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार डाकू रहमान बलोच DSP CID बहाउद्दीन बाबर और साबका SHO माड़ीपुर नसरुल्ला का ड्राइवर भी रह चुका है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा है कि KESC कोई फलाही इदारा नहीं है कि बिजली मुफ्त में फराहम करे। बिल्कुल। CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए KESC के तर्जुमान अमीनुर रहमान ने कहा कि कराची वाटर बोर्ड के पास KESC के 17 अरब रुपए हैं जो अदा नहीं किए जा रहे। वाटर बोर्ड का माहाना बिल 40 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, मगर वो एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 4 घंटों की लोड शेडिंग के बारे में वाटर बोर्ड को 1 हफ्ते कबल आगाह कर दिया गया था। वाज़ेह है कि कराची वाटर बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि KESC की जानिब से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे तकरीबन 3 अरब गैलन पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। हुकूमत ने एक बार फिर वफाकी काबीना में तोसी और रद्दबदल करते हुए 5 वफाकी वुज़रा और 6 वुज़रा मुमलिकत को शामिल कर लिया है। वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वुज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वफाकी वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले वुज़रा में से 10 का ताल्लुक हुक्मरान जमात से, जबकि 1 वज़ीर मुमलिकत का ताल्लुक फाटा से है। हलफ उठाने वाले वफाकी वुज़रा में कमर जमान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, नज़र मोहम्मद गोंदल, फरजाना राजा और साद फारूक शामिल हैं, जबकि वुज़रा मुमलिकत में शमशान बुखारी, तस्नीम कुरैशी, राहिला बलोच, तारिक अनीस बलोच, मौज़म जतोई, जबकि फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अब्बास आफरीदी भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना में 17वीं मरतबा तब्दीली की गई है, जबकि नए वुज़रा के महकमों का ऐलान अभी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस में गुज़श्ता रोज़ मुकर्रर किए गए अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू की तो नए अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालती मावनत की खातिर केस की तैयारी के लिए मोहलत मांगी। जजिस ने कहा कि इस केस में मौलवी अनवारुल हक प्रोसिक्यूटर हैं। वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ अहसन ने कहा कि कवायद के मुताबिक फ़र्द नहीं, अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर है। जजिस ने कहा कि फिर क्या ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म ने अपना प्रोसिक्यूटर खुद मुकर्रर कर लिया है, तो क्या ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या तौहीन अदालत के मुल्जिम को अपनी मर्जी का प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए? अगर अटॉर्नी जनरल के ही खिलाफ केस हो तो क्या इसे प्रोसिक्यूटर बना दिया जाए? एतजाज़ हसन ने कहा कि वो प्रोसिक्यूटर का तयन होने तक दलाइल नहीं देंगे। अदालत के बुलवाने पर मौलवी अनवारुल हक भी आ गए। अदालत ने इनसे कहा कि आपको ओहदा और नाम के साथ प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया था, अब तो केस आखिरी मराहिल में है। मौलवी अनवारुल हक ने खुद को केस से अलग कर दिए जाने की दरख्वास्त की और कहा कि अटॉर्नी जनरल ही केस का प्रोसिक्यूटर हो सकता है। फिर अदालत ने नए अटॉर्नी जनरल को इस्तगासा बनने और 2 दिन में केस की तैयारी करने की इजाज़त दे दी, जबकि कुछ वक्फे के बाद इरफान कादिर को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने का फैसला सुना दिया। इसके साथ ही केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ अहसन ने कहा है कि उन्होंने इस मुकदमे का वकील बनकर कोई जुर्म नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन ने वजाहत की कि बतौर वकील वो किसी का भी केस लड़ सकते हैं और ये उनका बुनियादी हक है। मीडिया के बाज़ हलकों में उनके खिलाफ गलत बयानी की जा रही है। अगर वो 8-10 करोड़ हर जाने का दावा कर दें तो चंद लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया वैसे ही पाकिस्तान से लोगों को मांग रही है, ऐसे में हम अपने ही सदर को दूसरे ममालिक के हवाले कैसे कर सकते हैं? इस मुकदमे और मेरे बारे में
चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में फ़िरका वाराना तशद्दुद बढ़ रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गए हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में बलूचिस्तान बदअमनी केस की समाअत की। बलूचिस्तान का नुमाइंदा पेश न होने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने लापता 7 में से बाकी 3 अफराद को पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। अदालत ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और लाहौर के इलाके शादरा में बहन से झगड़ने वाली दूसरी बहन ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। माचिस फैक्ट्री की रिहायशी मेहनतकश महमूद की 2 बेटियां फातिमा और बुशरा का आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस बात पर बुशरा ने दिल बर्दाश्ता होकर गंदम में रखने वाली दवाई खा ली, जिससे उसकी हालत गैर हो गई और उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मकामी हस्पताल दाखिल करवाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मंसूबे के तहत शाम में फायरबंदी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा इस सीज़ फायर पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुबस्सरीन शाम भेजने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका एलची कोफ़ी अन्नान ने शामी हुकूमत की तरफ से फायरबंदी का खैर मकदम किया। तहम उनका कहना है कि शाम ने अभी तक 6 नुकाती अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल नहीं किया। सलामती काउंसिल ने शाम में मुबस्सरीन की फौरी तैनाती की तजवीज़ का खैर मकदम किया है, जबकि शाम का कहना है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को मुल्क में काम करने की इजाज़त देगा। रिपोर्ट के मुताबिक 30 के करीब गैर मुसल्लह मुबस्सरीन ये जानने के लिए शाम भेजे जाएंगे कि वहाँ के हालात मुबस्सरीन का मुकम्मल मिशन भेजने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने भी मुबस्सरीन की टीम की फौरी तैनाती की हिमायत की है। और अब कुछ बात क्रिकेट की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह हक ने कहा है कि मुसलसल क्रिकेट खेलने के बाद वक्फे से कौमी टीम को फ़ायदा हुआ है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि टीम ने कई माह तक मुल्क से बाहर मुसलसल क्रिकेट खेली और अच्छे नताइज भी दिए। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि आराम के बाद जब क्रिकेटर्स दोबारा मैदान में उतरेंगे तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मिसबाह हक ने कहा कि वो अपनी कप्तानी से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि सूरत हाल की मुनासबत से दुरुस्त फैसले करें। कोच डेव वॉटमोर के बारे में मिसबाह हक का कहना है कि वो हर खिलाड़ी पर तवज्जो रखे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि फिटनेस और कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करें। वो चाहते हैं कि टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आए। इस वक्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इंटरनेशनल जुडिशल काउंसिल से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। Were challenged before the Supreme Court, examined and found to the contrary to the provision of the Constitution. The court not only declared all such constitutional instruments to be unconstitutional, illegal and ultra vires of the Constitution and consequently of no legal effect, also declared General Pervez Musharraf to be a usurper and appropriate action against him is likely to take place. Besides, the role of the Parliament was not only appreciated for not endorsing the extra constitutional acts of the former dictator, but had also itself looked towards the Parliament to establish its authority by legislation in respect of the ordinances, instruments which were issued or protected during the extra-constitutional period. It was observed that it is, however, quite heartening that for the first time in the history of our beloved country, the chosen representative of people who took their offices as a result of election took place on 18th February 2008 have commendably stayed their hands off and have not sanctified the unconstitutional acts. This judgment has not only imposed restriction on the dictator, but the members of the judiciary have also been restrained from providing protection to the unconstitutional acts of the usurper by taking oath under any unconstitutional instrument. The judges who violated the order of 3rd November 2007 were dealt with, and it was observed that the judges who were sitting judges of the High Courts violated the order dated 3rd November 2007, paged by its 7 members,
bench of this court in Wajuddin Ahmed's case, which was enforceable and binding upon them under Article 187, 189, and 190 of the Constitution, particularly after it had come to their notice through the electronic and the print media or through the respective registrars, and thus rendered themselves liable to action in accordance with the Constitution. Similarly, in accordance with the Constitution, appointments of the judges, similarly all the appointments of the judges of the Supreme Court and the High Courts made in consultation with the चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इस्लामाबाद में इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आइन की बालादस्ती को हर सूरत में मुकद्दम रखना चाहिए। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहा। नेटो सप्लाई लाइन खोली गई तो जगह जगह मसामत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये तासुर गलत है कि नई सिफारिशात में नेटो सप्लाई लाइन खोलने की मंजूरी दी गई है, बल्कि नई सिफारिशात के तहत नेटो ईसाफ और अफगानिस्तान के लिए हर तरह की सप्लाई मना हो चुकी है। हुकूमत इंतज़ामी तौर पर किसी भी सूरत नेटो सप्लाई लाइन नहीं खोल सकती। उनका कहना था कि अब तमाम ज़बानी मुआहदे ख़त्म हो चुके हैं। आज के बाद किसी ज़बानी मुआहदे पर अमल नहीं किया जा सकता। नए तरीक़ाकार के तहत हुकूमत को तमाम मुआहदों को तहरीरी सूरत में पेश करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नई सिफारिशात के तहत अच्छी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रख दी गई है। अब नई खारजा पॉलिसी तश्कील दी जा सकेगी। मारूफ भारतीय अदाकार शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे ज़ेरे हिरासत रखने के खिलाफ भारतीय वजारत खारजा के शदीद एहतजाज ने अमरीकी हुक्काम को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। वो कैसे आई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शाहरुख खान भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के प्राइवेट जहाज में अमेरिका की बेले यूनिवर्सिटी में तलबा को लेक्चर देने के लिए न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने सबको क्लियर कर दिया, लेकिन किंग खान को 2 घंटे से ज़ायद वक्त के लिए रोक लिया गया। किंग खान अमरीकी हुक्काम के इस रवैये पर सख्त बरहम नजर आए। उनका कहना था कि अमेरिका में मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। याद रहे, इससे कबल भी शाहरुख खान को 2009 में 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। अपने शहरी को बिलाजवाज रोकने के खिलाफ भारतीय वजारत खारजा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, जिस पर अमरीकी हुक्काम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए माफ़ी मांगी। ताहम एसएम कृष्णा ने इस पर कनात की बजाय अमरीका को आड़े हाथों लिया। और अब कुछ बात फैशन की। पूना फैशन वीक में भारतीय अदाकारा करिश्मा कपूर की रैंप पर वॉक ने शुरा को दाद देने पर मजबूर कर दिया। आइए देखते हैं। फैशन वीक के दूसरे रोज नौदिता साबू के मलबूसात की नुमाइश की गई। करिश्मा कपूर जब भारतीय रिवायती लिबास में मलबूस होकर रैंप पर आईं, तो उन्होंने शायकीन से खूब दाद वसूल की। करिश्मा का कहना था कि साबू के मलबूसात बेहतरीन हैं। वाज़ेह रहे कि करिश्मा की तवील अरसे बाद बॉलीवुड में वापसी हुई है। डिजाइनर नौदिता साबू का कहना था कि उन्होंने नौजवान ताजरों को सामने रखकर मलबूसात बनाए हैं। उनका कहना था कि मेरे तैयार करदा डिजाइन्स यकीनन लोगों को पसंद आएंगे। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल हैं, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।